जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपनी यूट्यूब चैनल एयरफोर्स वाला ऑफिशियल पे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारियां बहुत अच्छे से चल रही होंगी। तो आज आपके बीच फिर से वही हम जीके को कुछ क्वेश्चन लाए हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप लोग तैयारी लगातार करते रहिए, क्योंकि अभी तो हाल फिलहाल में एयरफोर्स के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं निकल रही है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जल्द ही वैकेंसी आएंगी और आपकी जो समस्याएं हैं वो धीरे धीरे सुलझने लगेंगी। तो आप सबके सामने है पहला क्वेश्चन है कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी। तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी, इसके लिए आपके पास ऑप्शन दिया गया है। एक 1947, बी 1949, सी 1961 और डी 1983। तो आपको इन चारों ऑप्शनों में से उस विकल्पों को ढूंढना है जो कि इस क्वेश्चन के लिए सही बैठता है। तो सन 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। सर्वप्रथम अर्जुन पुरस्कार कृष्णदास जी को मिला था। किसको मिला था? कृष्णदास जी को मिला था। बाकी जो हम एक्स्ट्रा बता रहे हैं उन सब चीज़ों को आप लोग अपने कॉपी में नोट करते जाइएगा और क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अब आपके सामने अगला क्वेश्चन है कि मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन थे, पहले भारतीय कौन थे। तो आपके पास फिर से वही चार विकल्प दिए गए हैं। पहला है जो कि विनोबा भावे, दूसरा है रविन्द्रनाथ टैगोर, तीसरा है दयानंद सरस्वती और चौथा है गोपाल कृष्ण गांधी। तो आपको इन चारों ऑप्शनों में से बताना है। तो पहला जो ऑप्शन है विनोबा भावे, वही आप इस क्वेश्चन का सबसे राइट आंसर होगा। और आप लोगों को कुछ चीज़ें और भी नोट कर लेनी है, जैसे कि प्रथम भारतीय महिला थी जिन्हें मैग्सेसे पुरस्कार मिला था, वो थी मदर टेरेसा। कौन थी? मदर टेरेसा। वैसे तो उतना क्लियर आप सबको नहीं दिखाई पड़ रहा होगा, लेकिन जो हम बोल रहे हैं वो सब आप सुन के नोट कर लीजिएगा। बाकी हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए। आपके सामने अब अगला क्वेश्चन है कि स्वांग किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य कला है। और ऑप्शन दिए गए हैं, चार हैं। पहला कर्नाटक, दूसरा हरियाणा, तीसरा तमिलनाडु और चौथा उत्तर प्रदेश। तो इन चारों ऑप्शनों में से आपको ढूंढना है कि कौन सा ऑप्शन इसके लिए सही होगा। तो आपका जो ऑप्शन बी है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। तो कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होगी कि स्वांग जो है राजस्थानी, जो कि राजस्थान का भी लोक नृत्य है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया प्रसिद्ध लोक नृत्य कला है। तो ये हरियाणा के लिए बिल्कुल सही बैठता है और हरियाणा ही इसका आंसर होगा। तो आपको कन्फ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब आपके सामने अगला क्वेश्चन है कि भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। तो आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं और उन चार विकल्पों में से आपको फिर से वही चुनना है जो कि इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही हो। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। भारत में वर्तमान में 25 न्यायालय हैं। कितने न्यायालय हैं? उच्च न्यायालय की बात यहाँ पे हो रही है। ये सारी चीज़ें केयर करते रहिएगा, क्योंकि आता तो सब कुछ रहता है बच्चों को, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हम कुछ चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं। जैसे कि यहाँ पे पूछा है कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, तो यहाँ पे उच्च न्यायालय की बात हुई है। अब आप सबके सामने अगला क्वेश्चन है, पांचवा, कि कोई विधेयक जो धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है। आपके पास चार विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है लोकसभा स्पीकर, दूसरा विकल्प है लोकसभा अध्यक्ष और तीसरा भारत का प्रधानमंत्री और चौथा भारत का वित्त मंत्री। तो इन चार विकल्पों में से आपको ढूंढना है कि कौन सा विकल्प इसके लिए सही होगा। तो ऑप्शन जो बी है इसका यही राइट आंसर होगा। जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वह इस चीज़ का फैसला करता है कि यह विधेयक धन विधेयक है या नहीं। तो आप लोग को ये नोट करते जाने हैं जो हम एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहे हैं। तो लगातार बस इसी तरह आप लोग पढ़ाई करते रहिए और अपनी तैयारी को जारी रखे रहिए, क्योंकि देखिए सबसे पहली बात तो एग्ज़ाम कब होना है या नहीं होना है, उसकी वैकेंसी आ रही है या नहीं आ रही है, ये सब हमारे हाथ में नहीं है। जो हमारे हाथ में है वो है सिर्फ पढ़ाई करते रहना, लगातार उसी तैयारी के साथ जुटे रहना और उसी उम्मीद के साथ लगातार बने रहना, क्योंकि हम
स्टूडेंट हैं और तैयारी पेपर होना या ना होना ये हमारे हाथ में नहीं होता है, लेकिन हमें इस तरह से तैयार रहना है कि ताकि पेपर अगर कभी भी हो और कभी भी वैकेंसी निकले तो उसके लिए हम पूरी तरीके से फाइट कर सकें और अपना एक जो पद होता है, एक भी सीट हम उसको हासिल कर सकें। तो लगातार आप लोग अपनी पढ़ाई जारी करते रहिएगा और इसी तरह से हमारे चैनल को प्यार लगातार देते रहिएगा। हम आपको फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय